नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर परवर्ती मुगल शासक जो कि 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक के मुगल शासकों के इतिहास से। तो इस टॉपिक में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, खास करके यूजीसी नेट में और यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र। तो उत्तर परवर्ती मुगल शासक कब से 1707 से 1857 तक। तो 1707 से बहादुर शाह का जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर। बहादुर शाह का जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को बुरहानपुर में हुआ था। इनकी माँ कौन थी? नवाब बाई थी। इनकी माँ थी नवाब बाई। 18 जून 1707 ईस्वी को मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को सामगढ़ के निकट जजाऊ में युद्ध में पराजित किया। वो आजम मारा गया। मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। इसका पूरा नाम अबुल नख सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। तो औरंगजेब के बाद में उनके सभी बेटों में लड़ाई शुरू हो गई। तो सबको मार के मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को कहाँ पे मारा? सामगढ़ के निकट जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम को हराकर मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली का बादशाह बना। अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी 1790 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में मार डाला मुअज्जम ने, जो कि बहादुर शाह है। इसके बाद आता है बहादुर शाह ने खुतबे में चौथे खलीफा अली के नाम के साथ वली जोड़ दिया था, जिससे खुतबा विवाद हुआ। इस पर लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। खुतबा विवाद के कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि वह शिया हो गया था। बहादुर शाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था। तो खुतबा क्या है? हर जुम्मे के दिन हर फ्राइडे को जुम्मे की नमाज में खुतबा पढ़ा जाता है। तो इस खुतबे में उन्होंने अली, जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे, वो अली चौथा खलीफा था, तो इनको अली के जगह में वली कर दिए। इसीलिए खुतबे में मौलाना उलमाओं से उनका झमेला हुआ। तो अली को क्यों वली कर दिया गया? क्योंकि अली को इसलिए वली कर दिया गया कि जो शिया लोग थे वो लोग अली को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए बहुत से इतिहासकार या फिर बहुत से विद्वान मानते थे कि वो शिया हो गया था। इसीलिए बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में बादशाह बना। मतलब बहादुर शाह सर्वाधिक उम्र के में वो किंग बना, बादशाह बना। कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में वो बादशाह बना। इसके बाद बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति के तहत निम्न कार्य किए थे। बहादुर शाह अच्छी नीति और बादशाह बनते ही अपने आस पड़ोस अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सब ठीक करने में लगे। जैसे 1707 ईस्वी में शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर मित्रता की नीति अपनाई। उसके बाद अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया गया। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को शासक घोषित कर दिया। आमेर के उत्तराधिकारी पर हस्तक्षेप करके किसको बनाया गया? सवाई जयसिंह को शासक बना दिया गया। बुंदेला सरकार छत्रसाल एवं जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता की नीति अपनाई। बुंदेला सरकार छत्रसाल और जाट सरकार चूड़ामन के साथ उन्होंने मित्रता की नीति, जिससे इससे पहले औरंगजेब के टाइम में इन सबके साथ मुगलों का रिश्ता बहुत खराब था। तो ये बहादुर शाह ने रिश्ता अच्छा किया। उसके बाद मदद ए मास अनुदानों को पूर्णतः वंशानुगत बना दिया तथा राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की और सती प्रथा का समर्थन किया। मदद ए मास जो अनुदान कृषकों को मिलता था वो वंशानुगत कर दिया गया। होली खेलने की अनुमति दी और सती प्रथा, हिंदुओं को सती प्रथा के लिए समर्थन किया गया। बहादुर शाह ने वकील मुतलक का पद पुनः स्थापित किया तथा इस पद पर असद खान को नियुक्त किया। तो वकील मुतलक का पद फिर से क्रिएट किया और असद खान को क्या वकील मुतलक घोषणा किया। बहादुर शाह के समय सिख नेता बंदा बहादुर ने 1707 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया। बहादुर शाह प्रथम ने दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल जेसुआ केटलर के नेतृत्व में आया।
बहादुर शाह के प्रथम के दरबार में ही 1711 में कौन आया था? डच सिस्टमेबल आया था। इनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक डचों के स्वागत के लिए पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुर्तगाली स्त्री कौन थी? जूलियाना। इसके टाइम की बात कर रहे हैं हम। बहादुर शाह, प्रथम बहादुर शाह को क्या इसी काम के लिए स्त्री जूलियाना को क्या खिताब दिया गया? बीवी एवं विधवा की उपाधि दी गई। किसको? जूलियाना को। इसके बाद आता है सिख नेता बंदा बहादुर के विरोध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु लाहौर में हो गई। सिख नेता जो थे बंदा बहादुर, उनके विरोध में अभियान में गए थे वो लाहौर में, वहीं पे अभियान के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया 27 फरवरी 1712 ईस्वी को। उसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा और अंत में दिल्ली के मोती मस्जिद में उन्हें दफनाया गया। मतलब उनके सभी बेटों ने उत्तराधिकारी की लड़ाई में इतने वो हो गए थे कि अपने झमेले में वो अपने अब्बा, अपने बादशाह को दफनाना मतलब भूल नहीं गए थे, बोल सकते हैं। वो झमेले में फंस के दफना नहीं रहे थे। सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अपशब्द कहे जाते हैं। इसके बाद इतिहासकार काफी खां मुंतखब उल लुबाब, जिन्होंने लिखा है बहुत ही फेमस बुक, के अनुसार बहादुर शाह शासन कार्यों के प्रति इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहते थे। किसने कहा है साहे बेखबर? वो काफी खान ने अपनी किताब मुंतखब उल लुबाब में उन्होंने बहादुर शाह को क्या कहा? साहे बेखबर। क्यों कहा? क्योंकि वो शासन कार्यों में इतने लापरवाह थे, इसीलिए। मरने के बाद समकालीन इतिहासकारों ने इसे खुल्द मंजिल यानी स्वर्ग निवासी कहा। मरने के बाद समकालीन इतिहासकारों ने उन्हें क्या कहा? स्वर्ग निवासी कहा। उसके बाद पढ़ते हैं, उनके बाद 1707 से 1712 तक थे बहादुर शाह। इसके बाद आए जहांगीर शाह 1712 से 13 ईस्वी तक, मतलब 1 साल ही थे। बहादुर शाह का पुत्र जहांगीर शाह अपने भाई अजीमुस्सान, रफी-उस-शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। तीनों भाई का हत्या कर दिया, अजीमुस्सान, रफी-उस-शान और जहान शाह की, और उसके बाद बादशाह बना। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। किसने जहांगीर शाह को मदद की? जुल्फिकार खान। कौन थे? ईरानी अमीर थे वो। जुल्फिकार खान को बादशाह ने अपना वजीर बनाया और वो जुल्फिकार खान औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र था, जबकि जुल्फिकार खान कौन था? औरंगजेब के टाइम पे जो वजीर थे उनके पुत्र थे। जहांगीर शाह के शासन में एक नई परंपरा शुरू होती है। जहांगीर शाह के शासन में एक नई परंपरा शुरू होती है। सत्ता प्राप्ति में अमीरों के हस्तक्षेप शुरू हो गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सत्ता प्राप्ति में अमीरों हस्तक्षेप करने लगे। तो मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी अमीरों ने गुट बन गए। इस प्रकार थे। ईरानी में गुट के असद खां एवं उनका पुत्र जुल्फिकार खां ईरानी गुट के थे। तुरानी गुट के थे चिंगिस खां और सैयद बंधु। हिंदुस्तानी गुट के कौन थे? अमीर हिंदुस्तानी जो लोग थे इंडिया में जन्मे वो। हिंदुस्तानी गुट के विदेशी मूल के वे मुस्लिम थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। मतलब उनके दादा परदादा तो विदेश के थे पर उनका जन्म भारत में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी अमीर। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने जागीरों को अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी। वित्तीय स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने क्या किया? अंधाधुंध जो जागीर दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया। जुल्फिकार खान ने भू राजस्व का वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। भू राजस्व प्रथा जो मतलब ठेका दिया जाता है, जो जितना रेवेन्यू ला सकता है उससे और भी ज्यादा क्या मिलता है? जागीर। इससे कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। जुल्फिकार खान ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। जुल्फिकार खान ने मनसबदारों के ज़्यादा से ज़्यादा सेना रखने के लिए मजबूर किया। उसके बाद जुल्फिकार खान ने जाट शासक चूड़ामन व बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिखों एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रखी। सिखों के साथ तो दमन की नीति जारी रखा, पर चूड़ामन
और बुंदेला शासक छत्रसाल से उन्होंने अच्छे संबंध बनाए। उसके बाद जुल्फिकार खान ने अपने एक चाटुकार सुभाष चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामले का प्रधान बना दिया तथा सुभाष चंद्र को राजा की उपाधि दी। जुल्फिकार खान ने किसे राजा की उपाधि दी थी? सुभाष चंद्र ने। जहांगीर शाह ने दक्कन में मराठों के से 14 सरदेशमुखी वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। जहांगीर शाह मराठी जो थे वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे अपने क्षेत्र में, तो उन्हें मराठों से चौथे सदी वसूली का अधिकार तो दे दिया, दक्कन का अधिकार, जैसे दक्कन में मराठों ने चौथे सरदेशमुखी अधिकार कर सकते हैं, लेकिन इसकी वसूली कौन करेगा? मुगल अधिकारी करेंगे। उन्होंने शर्त रखा था कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। उसके बाद जहांगीर शाह ने 1712 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया। जहांगीर शाह ने क्या किया? 1712 में क्या किया? औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था 1679 में, उसे समाप्त कर दिया। जहांगीर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। जहांगीर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा 7000 के मनसब के साथ मलवा का सूबेदार बनाया। जहांगीर शाह ने किसे आमेर के मिर्जा राजा की उपाधि दी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह को, और उन्हें कितने हजार का मनसब दिया? 7000 का, और मलवा का सूबेदार नियुक्त किया। राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर कहाँ का शासक बनाया? गुजरात का महाराजा बनाया। उसके बाद राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि एवं 3000 का मनसब प्रदान किया था। राजा राम के पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय को 3000 की मनसब दिया था और अनूप सिंह की उपाधि। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने, जैसे जय सिंह द्वितीय थे 1699 से 1747, उन्हें उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, और शिवाजी और आमेर के राजा सवाई जय सिंह को उपाधि दिया था किसने? जहांगीर शाह ने। जहांगीर शाह अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था। दसमाल कुंवर नामक एक रखेल का उसका साथ पर काफी प्रभाव था। इससे बादशाह की प्रतिष्ठा पर अत्यधिक आघात लगा, मतलब अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही अत्यधिक भ्रष्ट थे। उसके बाद जहांगीर शाह को अजीमुस्तान के पुत्र फारूक सियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु अब्दुल खां एवं हुसैन अली खां सहयोग से अपदस्थ कर दिया। जहांगीर शाह को अजीमुस्तान के पुत्र किसने? फारूक सियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के हेल्प से अपदस्थ कर दिया। जहांगीर शाह अपने प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसने भागकर वकील मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खां ने फारूक सियर से झगड़ा करना उचित नहीं समझा और असद खां ने जहांगीर शाह के साथ विश्वासघात किया। असद खां थे जुल्फिकार खां के, और उन्होंने क्या किया? असद खां ने हेल्प नहीं किया जहांगीर शाह को, जबकि जहांगीर शाह उनके घर में गए थे हेल्प लेने के लिए अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ में, और जहां असद खान ने उनका विश्वासघात किया। फारूक सियर के आदेश पर जहांगीर शाह को उसकी प्रेमिका से कुंवर के हाथों छीनकर 11 फरवरी 1713 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई। जहांगीर शाह को उसने कुल 11 माह शासन किया। इतिहासकार ताराचंद, उन्होंने कितना जहांगीर शाह ने शासन किया? ओनली 11 मंथ। इतिहासकार ताराचंद ने लिखा है सोसाइटी एंड स्टेट इन द मुगल पीरियड में कि जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। किसे लंपट मूर्ख राजा कहते हैं? जहांगीर शाह को। कफी खां के अनुसार जहांगीर शाह को समय गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मों के लिए अनुकूल था। मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तुहफतुल हिंद की रचना की। मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तुहफतुल हिंद की रचना की। फारूक सियर सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बना था। फारूक सियर किसके हेल्प से राजा बना था? सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से राजा बना था आफ्टर जहांगीर शाह को, मतलब जहांगीर शाह को मारने के बाद में। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।